जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज की जो कथा है बहुत ही पौराणिक और सुंदर है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में अपनी शेष नाग की शैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास व्याकुल मन से माता लक्ष्मी जी आती है और उन्हें प्रणाम करती है और कहती, हे स्वामी, आज जब मैं आकाश मार्ग से आपके पास आ रही थी तो मैंने धरती लोक पर देखा कि बहुत सी स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों में रत थीं और वे पराये पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही थीं। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कलयुग के किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने व्यभिचार में उन्मत्त होकर जी रही हैं और हर दूसरी स्त्री अपने पति और पिता को धोखे में रख रही है। हे स्वामी, आप मेरे इस प्रश्न का निवारण कीजिए और मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किया है वह एक अटल सत्य है। हे देवी, एक बार कलयुग ने क्रोधित होकर स्त्रियों को श्राप दिया था, जिसका परिणाम आज भी कलयुग की स्त्रियां भुगत रही हैं। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से दे रहा हूं। आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, उसके बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, निषेध देश में वीरसेन नाम के एक राजा थे। उनका एक बहुत ही पराक्रमी और साहसी पुत्र था, जिसका नाम नल था, राजकुमार नल। रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ ही साथ उसे सभी तरह की विद्याओं का भी ज्ञान था और राजकुमार नल को अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने के बाद भी उनके अंदर चौसर खेलने की बुरी आदत थी। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, उसी समय विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने दमन ऋषि को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और एक कन्या थी। उस कन्या का नाम दमयंती था। वह इंद्र की अप्सराओं के समान रूपवती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक दिन की बात है। राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर उद्यान में बने सरोवर पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुछ सुंदर राजहंस सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। इस मनमोहक दृश्य को देखकर राजकुमार नल उनके पास जाते हैं और एक हंस को अपने हाथों से पकड़ लिया। राजकुमार के पकड़ते ही वह हंस बहुत डर गया और वह अपने आप को राजकुमार नल के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जब वह बहुत कोशिशों के बाद भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाया तो उसने कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं इंद्र की अप्सराओं के समान सुंदर राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आप पर मोहित हो जाएंगी और फिर वह आपसे विवाह कर लेंगी। राजा नल भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों के मुख से चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे और दमयंती से विवाह करना चाहते थे। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, राजहंस की यह बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती अपने हंसों को महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हो गईं और वह उन हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। उसने भी उसी हंस को पकड़ा जिस हंस को राजकुमार नल ने पकड़ा था। फिर वह हंस बोल उठा, हे राजकुमारी दमयंती, निषेध देश में एक नल नाम का अत्यंत ही सुंदर राजकुमार है। पृथ्वी लोक पर मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप है। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंस की यह बात सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, हे राजहंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो।
फिर वे सभी हंस लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा सुनाते हैं। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती है। वह उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करे। वह राजकुमार नल के वियोग में बहुत सूख चुकी थी। अब वह कमजोर सी दिखने लगी। फिर कुछ दिनों बाद राजा भीष्म ने सोचा कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। यह सोचकर राजा भीष्म ने दमयंती के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलावा भेजा। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा महाराजा वहां पहुंचने लगे। उधर देवलोक में जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र और उनके सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेशा भेजा गया, तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। तभी रास्ते में देवराज इंद्र और राजकुमार नल की भेंट हो जाती है। मित्रों, नल के रूप को देखकर इंद्रदेव ने अपने ऐरावत हाथी को खड़ा कर दिया। अचानक से अपने सामने देवताओं को देखकर राजा नल रुक गए। फिर राजा नल अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। उसके बाद इंद्रदेव ने राजा नल से कहा, हे वत्स नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिस भी देवता से चाहो उस देवता को अपना पति वरण कर लो। देवताओं के मुख से यह बात सुनकर राजकुमार नल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आपका वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने क्रोधित होकर कहा ही, हे राजकुमार, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। इंद्रदेव का क्रोध देखकर राजकुमार नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गई और शर्म के मारे कुछ ना बोल पा रही थी। फिर नल ने कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। राजकुमार नल की ये बातें सुनकर दमयंती ने कहा, हे स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूं। यदि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल और स्वर्ग के देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ साधारण से मनुष्य को क्यों वरण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। यदि आपने उन्हें मना किया तो वे क्रोधित हो जाएंगे। राजकुमार नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। तब राजा नल ने कहा, लेकिन इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करूंगा तो यह धर्म के विरुद्ध होगा। तभी राजकुमारी दमयंती बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि हम उस उपाय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। फिर दमयंती कहती है, हे स्वामी, आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। मित्रों, संदेश देने के बाद राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि हे देवतागण, मैं आपके कहे अनुसार राजकुमारी दमयंती के पास आपका दूत बनकर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वह मुझे ही वरण करने पर तुली है। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा भीष्म ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देख आगे बढ़ने लगी।
तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचाने। यह देखकर वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है, तो दमयंती ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे देवताओं, मैंने राजहंसों के मुंह से राजकुमार नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था और उन्हीं को पाने के लिए मैं आपकी स्तुति कर रही है। आप सभी मुझ पर कृपा करें और अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। राजकुमारी दमयंती की स्तुति से देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उसका वरण कर लिया। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उसी समय मार्ग में उनकी मुलाकात कलयुग और द्वापर से हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। फिर इंद्र ने बताया, अरे, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया और दमयंती ने राजकुमार नल का वरण भी कर लिया है। हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरमाला पहनाई है। हे कलयुग, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। वे धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, इसीलिए उसको श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे चौसर का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम चौसर के पांसों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। फिर द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद कलयुग और द्वापर दोनों ही नल की राजधानी गए, परंतु कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर 15 वर्ष पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। इस अपवित्र अवस्था में राजकुमार नल को देखकर कलयुग ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग ने दूसरा रूप धारण करके उसके भाई पुष्कर के पास गया और उससे कहा, तुम नल के साथ चौसर खेलो। मैं वचन देता हूं कि मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को चौसर खेलने के लिए ललकारा, तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सुन न सके। फिर राजा नल ने उसकी यह चुनौती स्वीकार कर ली। थोड़ी देर बाद खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर था, इसीलिए नल जो कुछ भी चौसर में लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और चौसर खेलते रहे। द्वापर का पांसों पर नियंत्रण था, इसीलिए राजा नल जो भी पांसा फेंकते वे उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडल नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन चौसर में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। मित्रों, सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती घने जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। अब तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था।
एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे, वह तो राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे उन्हें लेने के लिए कलयुग पक्षी का रूप धारण करके उन्हें छीनने को आया था। अब तो राजा नल अर्धनग्न अवस्था में बड़ी ही खिन्नता के साथ दमयंती के पास जा पहुंचा और उसे समझाते हुए बोला, हे प्रिय, ये जो सामने मार्ग तुम देख रही हो, इसमें से एक विदर्भ की ओर जाता है, दूसरा मार्ग पर्वत से होकर दक्षिण देश को जाता है। राजा नल के दुख और लाचारी को देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर उसने नल से कहा, हे स्वामी, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा प्रथम धर्म है। ऐसा कहकर वह राजा नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि यह मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उससे अपना शरीर ढक लिया और दमयंती को अकेला छोड़कर वह चला गया। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को जोर जोर से आवाज देने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगे और भटकती हुई जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया। अजगर के हमला करने पर दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, तभी उस शिकारी ने अपने तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से बचा लिया। फिर उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही मित्रों? वह व्याध अपनी मीठी मीठी बातों से दमयंती को अपने वश में करने की कोशिश करने लगा, परंतु दमयंती उसके मन के भाव को समझ गई। दमयंती ने उसकी काम पिपासा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। मित्रों, दमयंती के श्राप देते ही वह व्याध भस्म हो गया। उसके बाद दमयंती निर्जन वन में अकेली हो चुकी थी। फिर वह रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। चलते चलते उसे 3 दिन और 3 रात बीत गए। फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। जब वह उस राज्य में पहुंची तो वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तब दमयंती ने कहा, हे राजमाता, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और एक राजा की धर्मपत्नी हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहां रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं कभी अपना माथा नहीं धोऊंगी। और तीसरी शर्त, मैं किसी भी पराये पुरुष से बात नहीं करूंगी। तब राजमाता कहती हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी जंगल में दवाग्नि नाम की आग लग गई और उस जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और उस सर्प ने नल से कहा, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे क्रोधित होकर श्राप दिया
कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहना, उनके उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। हे राजन, उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। तुम मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद राजा नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 1 2 3 करते हुए राजा नल ने जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी करकोटक नाग ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था वह उसे 10 लेता था। यह देखकर राजा नल अचंभित रह गए और फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसीलिए मैंने तुम्हें 10 के तुम्हारा रूप बदल दिया है। हे राजन, कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी राजा का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। उसके बाद सर्पराज करकोटक ने राजा नल को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, हे राजन, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। इस विद्या में मुझे पारंगत हासिल है। इस समय मेरे जैसा निपुण इस पृथ्वी पर दूसरा और कोई भी नहीं है। बाहुक की बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। मित्रों, उधर जब विदर्भ के राजा को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तो उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए भेज दिया। फिर एक दिन नल और दमयंती को खोजते हुए ब्राह्मण सुखदेव चेदी राज्य में जा पहुंचते हैं। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर धार्मिक कार्यक्रम देख रही थी। उसी समय सुखदेव रानी दमयंती के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। वे सब कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते दमयंती रो पड़ी। तब सुनंदा ने दमयंती को रोता हुआ देख घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे ब्राह्मण, ये किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है? तब सुखदेव ने रानी दमयंती का पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया। स्नान कराते समय दमयंती के ललाट पर चंद्रमा के समान तिल को देखकर राजमाता रो पड़ी, क्योंकि राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, उसके बाद दमयंती अपनी मौसी से आज्ञा लेकर अपने पिता के घर को चली जाती है और अपने पिता के घर पहुंचकर वह रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे पति को ढूंढ दीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर राजा भीष्म तुरंत सुखदेव को बुलाते हैं और राजा नल को खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुखदेव से कहती है कि सुखदेव जी, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। मित्रों, दमयंती की यह बात सुनकर ब्राह्मण सुखदेव राजा की आज्ञा लेकर राजा नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण सुखदेव वापस आए और उन्होंने दमयंती से कहा, हे राजकुमारी, मैं अयोध्या नरेश राजा ऋतुपर्ण की सभा में जाकर आपकी बात दोहराई तो किसी से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। आगे वह ब्राह्मण कहता है, हे राजकुमारी, वह सारथी
शरीर से अत्यंत क्रूप था और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। क्या मतिभ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था? इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जब ब्राह्मण ने यह बातें दमयंती से कहीं तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने रोते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहे, मैं दोबारा से सुखदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूं। तब दमयंती ने सुखदेव जी, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर पति का चुनाव करना चाहती है। उसके स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाइए। दमयंती का यह संदेश सुखदेव ने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण को सुना दिया। सुखदेव की बातें सुनकर राजा ने अपने सारथी बाहुक को बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। मित्रों, जब राजा नल ने सुना कि दमयंती का स्वयंवर दोबारा से हो रहा है तो वह ये सुनकर बहुत घबरा गया, मानो दुख के कारण उसका कलेजा ही फट गया। उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ राज्य में आते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक क्रूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वहीं राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने करकोटक नाग के द्वारा दिए हुए दिव्य वस्त्र उतार दिए। उसके बाद कलयुग का असर समाप्त हो गया। फिर वह राजा नल के शरीर से बाहर आता है और राजा नल और दमयंती के प्रेम भाव को देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कलयुग नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को शाप दिया कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलियुग की नारियों को यह श्राप देता हूं कि कलियुग की स्त्रियां आलसी बन जाएंगी। वे देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी और अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी, और वे धन की लालची बन जाएंगी और पराये पुरुषों में रत रहेंगी, उनकी तरफ आकर्षित होंगी। उन्हें अपने पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद होंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी वे अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, कलयुग ने गुस्से में कहा कि स्त्रियां छोटे छोटे वस्त्रों का परिधान करेंगी और कुंवारी कन्या, जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले ही अपने प्रेमियों के संग भोग विलास करेंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगे। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें कलयुग के इन श्रापों से मुक्ति मिल जाती है। जो दंपति ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उनके ऊपर कलयुग के श्राप का कोई असर नहीं होता है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।